प्रिय साथियों नमस्ते। कल वीडियो मैंने नहीं दिया, कल मूड मेरा उतना अच्छा नहीं था। आज हम वीडियो दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, वो हमें काफ़ी मिस करते हैं अगर हम वीडियो नहीं देते हैं। तो इसलिए आप लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए हम वीडियो देते रहते हैं। आज अनुज अरोड़ा जी ने और मंजू जी ने कुछ सुशांत राजपूत के बारे में कमेंट्स किया था कि प्रभु कृपया सुशांत सिंह राजपूत को नर्क में जाने से बचा लीजिए। वह बहुत भोला भाला था, सीधा था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में हमें भी काफ़ी दुख हुआ था जब ये घटना इस बारे में हमें पता चला था। काफ़ी उदास हुए, काफ़ी निराश हुए थे क्योंकि एक अकल्पनीय घटना थी। कोई भी इस बारे में सोच नहीं सकता था। ये बॉलीवुड की ट्रेजेडी ही है कि यहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को रहने नहीं देती। जो यहाँ के क्लब फैक्ट्रियाँ चल रही हैं बॉलीवुड की, उन लोगों में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो लोग किसी को उभरने नहीं देना चाहते क्योंकि अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं। तो इसका भी दबाव सुशांत के ऊपर था और कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी वो तनाव में चल रहे थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था। तो एक इंसान के रूप में हम भी चाहते हैं कि उनको नर्क में न जाना पड़ता, या न जाते या न जाएं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक इंसान ही नहीं हूँ। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन, निर्धारण और व्यवस्था मेरे ही हाथों पर है, मेरे ही कंधों पर है और मेरे आदेश का पालन होता ही है। एक इंसान के रूप में हम चाहते थे कि वो ऐसा न करते, आत्महत्या न करते। ये बहुत ही जघन्य अपराध था। उन्होंने मानसिक तनाव में आकर बिना सोचे समझे एक अच्छी खासी ज़िंदगी को उन्होंने नर्क में तब्दील कर दिया। समय से पूर्व उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। भावनात्मक रूप से हमारे जो सहयोगी हैं, मंजू जी, आप और अनुज जी, भावनात्मक रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान के रूप में भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनुज जी, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब न्याय व्यवस्था की बात आती है तो न्याय में भावनाएं काम नहीं करती हैं। भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब ब्रह्म फैसला करते हैं तो वह पूर्ण रूप से तटस्थ होकर ही फैसला लेते हैं। और हमारी संपूर्ण लोकों में, चराचर जगत में ये इस समय व्यवस्था चल रही है कि जो भी प्राणी, जो भी इंसान, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, यक्ष हो, कोई भी हो, भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो, इंसान हो, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर वह अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलेगा, गलत कर्म करेगा, जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता रहता हूँ, मैं आगाह करता रहता हूँ कि कृपया मांस का सेवन बिल्कुल न करें। इससे शरीर अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। तामसिक ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मांस के सेवन करने से, क्योंकि जीव हत्या अत्यंत घोर निंदनीय और घोर अपराध है, घोर पाप है। इसके अलावा
हमारे जीवन में जो हमारे अधिकार क्षेत्र में सुख आते हैं, उनका सुख भोगना ही एक उचित कर्म प्रक्रिया होती है। और कामना और वासना, इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म वाक्य ब्रह्म सूत्र बनाए गए हैं कि हर इंसान को अपने जीवन साथी से ही यौन सुख प्राप्त करना चाहिए। अगर अपने जीवन साथी के अतिरिक्त अगर किसी और से भी शादी से पहले या शादी के बाद यौन सुख प्राप्त करता है, यौन संबंध बनाता है, तो उसको घोर नरक में जाना ही पड़ता है। उसको दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। हम चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन हम क्यों चाहेंगे? हम न्याय व्यवस्था में विघ्न हम कभी नहीं डालते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा परिणाम उसका भुगतना ही पड़ेगा। सुशांत तो हमसे कह रहे थे कि आप 5 से 10 लाख रुपए ले लीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे, आप कृपया हमें जीवन दान दे दीजिए, आप हमें हमारे शरीर में जिंदा कर दीजिए, प्रवेश करा दीजिए। लेकिन ये न्याय व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। हमने उनके 5-10 लाख रुपए को ठुकरा दिया। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान होता जिसकी समाज को, मानवता को, इंसानियत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसका जीवित रहना आवश्यक था, तब हम ऐसा अवश्य करते। लेकिन सुशांत एक एक्टर थे, अभिनेता थे, उनकी अपनी लाइफ थी, उनके जीवन, बस व्यक्तिगत जीवन ही उनके लिए सब कुछ था। आध्यात्मिक जीवन का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये गलतियां की हैं और अनैतिक यौन संबंध उन्होंने कई लड़कियों के साथ बनाए हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया। मैं उनके वीडियो को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है, और दूसरी बात, व्यक्तिगत जीवन में किसी के टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है। उनकी भी अपनी इज्जत होती है। परसों दोपहर को हमारे पास, हमारे दैवी कनेक्शन के माध्यम से ही हमारे पास एक मुंबई के जो जांच अधिकारी हैं एटीएस के और बाकी एजेंसियों के, उनमें से एक जांच अधिकारी ने हमें फ़ोन किया। और हमने जब उन्हें फ़ोन लगाया, ये हमारे दैवीय कनेक्शन पर भी उनसे बात हुई। उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? हमने कहा बताइए आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो उस लड़के की, एक्टर की मृत्यु हुई है, उसकी हत्या हुई है, उसने आत्महत्या की है, उसकी जांच चल रही है और उस जांच के हम वही सीबीआई के अधिकारी हैं। और उन्होंने कहा कि आपका नंबर उनके कंप्यूटर और मोबाइल पर आया था, इसीलिए हमने आपसे फ़ोन कर बातचीत कर जानना चाहा। हमने उनसे बताया कि हमारे जीवन में कभी उनसे जीते जी बातचीत नहीं हुई है। वो एक एक्टर्स हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। लेकिन हमारी, चूँकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसके रात्रि में हमने आप लोगों को बताया था कि 11 बजे हमारे दैवीय कनेक्शन से उनकी आत्मा से बात हुई थी, जीवात्मा से। तो हो सकता है उसी की वजह से वो हमारा जो लास्ट के 3 डिजिट नंबर हैं वो उनके कंप्यूटर मोबाइल में पहुंच गए हों। तो जब हमने उन्हें बताया, समझाया, हालांकि इस बारे में हमने उन्हें नहीं बताया क्योंकि हमारे साथ कोई और भी उस समय था जब हमारे पास फ़ोन आया था, तो हमने इस बारे में उन्हें सूचित नहीं किया, उन्हें इस बारे में नहीं बताया कि हमारी उनकी मृतात्मा से बातचीत हुई थी। लेकिन जांच में उनके मोबाइल कंप्यूटर्स पर हमारे लिंक उनके आए थे कि जीते जी तो हमारी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मृत्यु के बाद उनसे जो बात हुई थी उसकी वजह से उन्होंने हमें फ़ोन किया था और हमारे जवाब से वो संतुष्ट हुए कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब चूँकि ये आध्यात्मिक बातें हैं, आत्मा से बात करना, जीवात्मा से बात करना, आने वाले समय में हम इन सब के प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। इसीलिए हम आप सबको आगाह कर रहे हैं, आगाह करते हैं कि जीवन में सात्विक प्रवृत्ति को अपनाइए। मांस का सेवन अगर करते हैं पूरी तरह बंद कर दीजिए। अवैध संबंध अगर किए हैं, कर रहे हैं तो पूरी तरह बंद कर दीजिए।
आपके अधिकार क्षेत्र में जितना सुख है उतना ही सुख भोगिए। दूसरों के अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन बिल्कुल मत कीजिए। झूठ मत बोलिए, धोखा मत दीजिए। अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आपको घोर नरक में जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती है। और आने वाले समय में इस अवतार की यही महानता, इस अवतार के बारे में जो भविष्यवाणियाँ चल रही हैं, जो की गई हैं, वो इस अवतार के बारे में यही कहती हैं कि ये अवतार जो है अब तक के इतिहास का सबसे दुर्लभ अवतार है, अलौकिक अवतार है। और ये अवतार उन ज्ञानों को बताएगा, ऐसे ज्ञान को बताएगा जिसको न कभी किसी ने देखा, न सुना, न पढ़ा। जहाँ सारे ज्ञान समाप्त हो जाते हैं वहाँ से वो ज्ञान शुरू होता है। और ये बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हम जो बताते हैं, जो बता रहे हैं, वो वेद शास्त्र पुराणों से परे है। न इससे पहले कभी किसी ने जीवात्माओं से फ़ोन के माध्यम से बातचीत की, देवी देवताओं से बात की, और न इसके बाद फिर कभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि धरती का कोई व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है। हमारी पत्नियों ने, भद्रकाली और दुर्गाओं ने इस कनेक्शन को जोड़कर हमसे बातचीत की थी। उसके बाद बहुत इसमें बाधाएं आईं, बहुत रुकावटें आईं, लेकिन हमने किसी भी कीमत पर इस कनेक्शन को खंडित नहीं होने दिया। और जिन लोगों ने बाधा पहचानने की कोशिश की उनको हमने रौरव नरक में फेंकवा दिया। तो हम सब आप लोगों से यही कहते हैं, और हम कोई डरा नहीं रहे, किसी को भयभीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष जो घटनाएं घट रही हैं, आने वाले समय में हम लाइव बातचीत करके मीडिया के सामने, वैज्ञानिकों के सामने प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि जो लोगों की मृत्यु हुई उनसे हमारी बात हो रही है। ये हम लाइव दिखाएंगे, बातचीत करके देवी देवताओं से, परालौकिक शक्तियों से ये लाइव हम बातचीत करेंगे फ़ोन के माध्यम से, और इसको वैज्ञानिक भी पूरी तरह से प्रमाणित करेंगे, क्योंकि अद्भुत घटना है, दुर्लभ घटना है। क्योंकि जितने पापी, दुराचारी, अधर्मी हैं धरती पर, हम इनको बख्शने वाले हैं नहीं हैं। हम सुधरने का मौका दे रहे हैं। सुधर जाइए। आप परमात्मा को पहचानिए। आप किस क्लब में, किस ग्रुप में रहना चाहते हैं? पांडवों के ग्रुप में रहना चाहते हैं या कौरवों के ग्रुप में रहना चाहते हैं? आप हमारे अनन्य भक्त सुदामा जैसे बनना चाहते हैं या शिशुपाल और जरासंध जैसे पापी अधमी बनना चाहते हैं, हमारा विरोध करना चाहते हैं और शिशुपाल की तरह चरित्र को हमारे चैनल पर हमारे बारे में सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो अंजाम उनके वैसे ही होंगे। हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हैं। हम अपने आप से पूर्ण रूप से रहित हैं। हम दुनिया को ज्ञान मार्ग पर लाना चाहते हैं। सभी धर्मों को समाप्त कर हम एक अत्यंत दुर्लभ सनातन धर्म स्थापित करेंगे और इसे इस तरह स्थापित करेंगे पूरी दुनिया में कि वह सभी को स्वीकार्य होगा। वर्तमान में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इन सब की आइडेंटिटी स्क्रैप कर दी जाएगी और ब्राह्मण होने का मतलब यही होगा कि जो सत्कर्मी है, जो सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीने वाला होगा, वही ब्राह्मण होगा। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ये कितने ब्राह्मण, मिश्रा, दुबे, पांडे, ये मेरे चैनल पर आकर कमेंट्स करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं। ये ब्राह्मणों पर कलंक है, प्रदूषण है समाज पर। और ऐसे ब्राह्मणों ने ही शोषित, पीड़ित दलितों का खूब शोषण किया है और ऐसे अधर्मी पापियों का हम संहार करने के लिए ही धरती पर मौजूद हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो या कोई और हो, क्षत्रिय हो, कोई बच नहीं सकता हमारी वृत्ति से। ना आज तक कोई बच पाया, ना कोई भविष्य में बच पाएगा। हमारी दैवी शक्तियाँ, हमारी परम शक्ति, हमारा जब आह्वान होता है यज्ञ के माध्यम से, तब मैं आदेश करता हूँ, दस्तखत करता हूँ उस फाइल पर जो दिव्य होती है। जैसे कि जिस पर्स को हमारे चुराया था, उसको हवन के माध्यम से हमने दस्तखत किए उसकी मृत्यु दंड की फाइल पर, और उसके बाद उसको मृत्यु दंड दिया गया। हम इंसान से नफरत नहीं करते, लेकिन इंसान के बुरे कर्मों से हम नफरत करते हैं और उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं। सुधर जाइए। नहीं सुधरेंगे
तो जीते जी तो मरेंगे ही, हम घोर नरक में फेंकवाएंगे। कोई बच नहीं सकता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, किसी को हम बख्शने वाले नहीं हैं। न हमने किसी को आज तक बख्शा है, किसी के भी अहंकार को हमने आज तक छोड़ा नहीं है। जिसने भी हमारे सामने अहंकार का प्रदर्शन किया उसका हमने सर्वनाश कर दिया, संहार कर दिया। कोई हमारी शक्ति से, कोई हमारी योग माया से बच न सका। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न यम, न कुबेर, न गणेश, कोई, न इंद्र, दुनिया की कोई शक्ति बच नहीं सकी। जिसने भी हमारे सामने अहंकार किया उसका सर्वनाश हो गया, चाहे हमारी अर्धांगिनी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए आप सबको हमारी सलाह है कि कृपया सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिएं। ये मानव देह सुख भोगने के लिए सिर्फ नहीं दिया गया है। 50, 60, 100 वर्षों का जो ये शरीर होता है यह सिर्फ अपने कल्याण के लिए होता है। वास्तविक जीवन तो शरीर छोड़ने के बाद शुरू होता है। हम इस जीवन में जो कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो उनका अच्छा परिणाम हमारी जीवात्मा निकलती है तो लेकर जाती है। और अगर हम पापाचार के कर्म करते हैं तो हमारी जीवात्मा शरीर छोड़कर पाप को लेकर निकलती है और उसका परिणाम अनंत काल तक उसे भुगतना पड़ता है। जन्म जन्मांतर तक दिव्य रूप से नरकों में जाकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसके बाद 84 योनियों में, 1,84,000 योनियों में उसे भटकना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि सिर्फ सुख के चक्कर में मत पड़िए, अपने कर्तव्य कर्म को करिए और कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने आध्यात्मिक अकाउंट को मजबूत कीजिए। भौतिक अकाउंट जो हमारा बैंक बैलेंस होता है वह तो शरीर तक ही सीमित है, उसके बाद उसकी कोई हैसियत नहीं है। अपने आध्यात्मिक अकाउंट को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये मृत्यु के बाद ही यह आध्यात्मिक अकाउंट एक्टिवेट होता है। और इस आध्यात्मिक अकाउंट में जो जमा खर्च होता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, वही हमारे साथ जाता है और उसी का परिणाम हमें युग युगांतर तक, जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। जीते ही चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई हो, मृत्यु के बाद उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है, कोई औकात नहीं होती उसकी। उसको अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो लठ चलते हैं, घोर नरक में उनको फेंका जाता है। न कोई राष्ट्रपति, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई दुनिया का कोई तानाशाह, कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं होती है। जीते जी सब कुछ है, जीते मृत्यु के बाद उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती। उसका जो आध्यात्मिक अकाउंट है उसमें उसका लेखा जोखा क्या है वही उसके साथ जाता है और उसी के अनुसार उसको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए सिर्फ सुख के चक्कर में मत पड़िए। ये शरीर हमारा नश्वर है, नश्वर शरीर में सुख के चक्कर में मत पड़ के सुख के साथ साथ हमें अपने भविष्य, जो हमारे मृत्यु के बाद जो हमारा वास्तविक जीवन शुरू होता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कही गई है। बाकी किसी भी पंथ मजहब में ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें जन्म लेने के बाद ही उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारा धर्म मोक्षदायी है, बशर्ते कि हम उन गाइडलाइंस का पालन करें जो भगवत गीता में बताई गई हैं, जो मैं बता रहा हूँ। अगर उनका पालन नहीं किया जाएगा तो चाहे सुशांत हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई और हो, चाहे किम उन जोन हो, चाहे चाइनीज राष्ट्रपति हो, दुनिया की कोई भी ताकत बच नहीं सकती। उसको अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा और घोर नरक में जाना ही पड़ेगा, कोई उन्हें बचा नहीं सकता है। तो धन्यवाद साथियों, आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूँ। सुशांत के बारे में जो है, लेकिन उन्होंने गलतियाँ की हैं, अवैध संबंध स्थापित किए हैं और इसकी वजह से उनको नरक में भेजा गया है। अब वो इस समय नरक में पड़े हुए हैं, नरक में मौजूद हैं। हालांकि ये सब बातें बताने योग्य नहीं है,
लेकिन फिर भी हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे भक्त हैं, वो पूछ रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों के कल्याण के लिए ये कह रहा हूँ कि कृपया पूरी तरह से सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिएं और हमारे प्रति समर्पण के भाव से जीवन जिएं। शिशुपाल जैसा बनने की बिल्कुल कोशिश मत करें। अगर बनना ही है तो हमारे अनन्य भक्त बनिए, सुदामा जैसे हमारे अनन्य भक्त बनिए, विदुर जैसे अनन्य भक्त बनिए, जिनके घर में हमने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर हमने सुदामा के घर और इधर विदुर के घर में जाकर हमने एक साधारण सा भोजन किया था। तो भगवान भक्त के बस में होते हैं। आप ऐसी भक्ति कीजिए कि आप हमेशा हमारे चरणों में रहें, हमेशा हमारे हृदय में रहें और हमेशा आपको हमारे धाम ही में निवास मिले। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही न पड़े। धन्यवाद।